गज़ल काव्य की एक बहुत सुंदर विधा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी लय, जो बिल्कुल नियमित और नपी-तुली हुई होती है। हमारे काव्य शास्त्रियों ने ध्वनियों के कुछ सांचे तैयार किए हैं, जिन्हें छंद, बहर या मीटर कहते हैं। लिखते समय शायर अपने शब्दों को उनके वज़न के हिसाब से इन्हीं सांचों में सजाता है और इस तरह बनती है गज़ल की लय। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चौपाई छंद की बात की थी। आज का जो छंद है, जो मीटर है, वो उससे मिलता जुलता है। हर बार की तरह पहले 5 उदाहरण मैं इस मीटर के दे रहा हूँ। एक तो है भरत व्यास का गीत, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। दूसरा है राजा मेहंदी अली खां का गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। इसी मीटर में है सत्येंद्र का गीत, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान जरा। साहिर लुधियानवी का गीत भी इसी मीटर में है, दामन में दाग लगा बैठे, हम प्यार में धोखा खा बैठे। और इसी मीटर में है शकील बदायूनी की गज़ल, टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, रोए न ये क्यों घायल ही तो है। पांचों अलग अलग धुनों में मैंने सुनाए आपको, लेकिन इन्हें एक ही धुन में भी गाया जा सकता है। कोई एक धुन ले लेते हैं। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, इसी धुन में हम गा सकते हैं, हमें उन राहों पर चलना है। और इसी धुन में, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, इसी धुन में, दामन में दाग लगा बैठे, और इसी धुन में, टकरा गया तुमसे दिल ही तो है। ये सब एक ही मीटर में हैं, इसीलिए इनको एक ही धुन में गाया जा सका है। आइए अब देखते हैं कि ये मीटर कौन सा है। देखिए, इसमें 4 लयखंड हैं छोटे छोटे, ततरा 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 ततरा। आप जानते हैं त का मतलब है लघु मात्रा, रा का मतलब है गुरु मात्रा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लघु मात्राएं अनिवार्य नहीं हैं। चौपाई में भी ऐसा ही था, तो यहाँ भी लघु मात्राएं अनिवार्य नहीं हैं, यानी 2 लघु मात्राओं के बजाय एक गुरु मात्रा का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो छंद सूत्र क्या बना? ततरा 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 ततरा, या
यूं भी कर सकते हैं, रा 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 रा। अब मैं छंद विश्लेषण कर रहा हूं एक एक पंक्ति का। आप देखेंगे कि 4 लयखंडों में हर पंक्ति विभाजित है। पहला देखिए, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। दूसरा, हमें उन राहों पर चलना है। तीसरा, मैं दिल हूं एक अरमां न भरा। चौथा, दामन में दाग लगा बैठे। पांचवा, टकरा गया तुम से दिल ही तो है। दोस्तों, ये 16 मात्राओं का छंद है, लेकिन ये चौपाई छंद नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है, या यूं कहिए कि उससे उल्टा है। उसमें जो लयखंड इस्तेमाल हुए थे वो थे रातत रातत, इस तरह से, और यहाँ है ततरा ततरा, ये लयखंड इस्तेमाल हुए हैं। तो इसको तोटक छंद कहा जा सकता है, या एक और छंद है हिंदी में पद पादाकुलक छंद, उसमें भी ऐसा ही होता है। बात स्वराघात की है। चौपाई में स्वराघात शुरू में हो जाता है, जबकि इस छंद में स्वराघात 2 मात्राओं के बाद होता है। तो ये तो 4 लयखंडों वाले छंद की बात हुई। दुगना भी हो सकता है। इसी छंद को अगर हम दुगना कर दें, डबल कर दें, यानी 8 लयखंड अगर हो जाएं एक लाइन में, तो भी एक अच्छा मीटर बन जाएगा, और उस मीटर में बहुत अच्छी गज़लें लिखी गई हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल है। आप देखेंगे इसमें 8 लयखंड हैं एक पंक्ति में। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। तो ये 32 मात्राओं का छंद हो गया। इसका छंद सूत्र क्या बना? ततरा 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 ततरा। और याद रखिए, ततरा के बजाय रा का इस्तेमाल भी जायज़ है। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और मीटर की बात करेंगे।